नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार द्विवेदी। सभी भक्त जनों को, सत्संग प्रेमियों को मेरे तरफ से यथाउचित अभिवादन स्वीकार हो। आज भक्तिमय वातावरण के अंतर्गत आप सभी भक्त जनों के सामने मैं एक कहानी लेकर के आया हूं, जो कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की है। एक बार की बात है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के यहाँ अचानक पहुंचे और बोले, पार्थ आओ चलो कहीं घूमने चलते हैं। तब पार्थ ने कहा, ठीक है चलिए मनमोहन। अब दोनों सखा मिलकर के बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। और तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ तुम्हें पता है कि आज मैंने एक बहुत अनोखा चीज देखा है। तो अर्जुन ने कहा, बताइए केशव, क्या देखा आपने? तो तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने देखा कि सुई के छेदा में हाथी घुसी हुई है। मतलब सुई के छेदा में हाथी समाई हुई है और मुझे बहुत बड़ा अजीब लगा। अर्जुन ने कहा, क्या मजाक करते हैं केशव, क्या भला ऐसा संभव है कि सुई इतनी छोटी सी उसमें सुराग होता है, उसमें हाथी कैसे समा सकती है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो चलो आओ, चलो हम आपको भी दिखाते हैं। तो अर्जुन ने कहा, चलिए माधव चलिए। अब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोनों वहां से चल दिए। चलते चलते एक तालाब के पास में पहुंचे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन एक काम करो, पहले यहाँ पे तुम स्नान कर लो, फिर आगे जो है सुई की छेदा में हाथी फंसी हुई है, वहां हम आपको ले चलते हैं। तो अर्जुन ने कहा, ठीक है माधव, जैसी आपकी इच्छा। और अर्जुन जो है धनुष को वहीं किनारे पर रख करके और तालाब में उतर गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे थोड़ा सा और गहरे जाओ, अभी तो बहुत कम पानी में हो तुम, थोड़ा और गहरे जाओ। अर्जुन थोड़ा और गहरे गए, जहां उनके डूबने तक का पानी था। और तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब यहाँ पे डुबकी लगाओ। जब अर्जुन ने डुबकी लगाया तो भगवान श्री कृष्ण ने माया रची। जब पहली डुबकी लगाया तो देखते क्या है अर्जुन कि उनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर यानी ढांचा बदल रहा है, बॉडी का ढांचा बदल रहा है। इसी तरीके से उन्होंने दूसरी डुबकी लगाई तो ऊपर का सारा भाग बदल गया, और तीसरी डुबकी जैसे ही लगाई तो सब कुछ बदल गया। कहने का मतलब कि अर्जुन अब मर्द से औरत बन गए, सब कुछ औरत के पार्ट्स बन गए। और जब बन गए तो उधर क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण वहां से गायब हो गए। अर्जुन जो है देखे इधर उधर निहार रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण हैं कहाँ, और देखे भगवान श्री कृष्ण तो वहां से गायब, माया रच के गायब हो गए। अब अर्जुन जैसे तैसे जो है कुछ देर वेट करने के बाद और वहां बाहर निकले, अब बिल्कुल मर्द से औरत बन गए। अब अर्जुन सोचने लगे, भगवान दीनानाथ, ये आपने हमारी दशा क्या कर दी? सुई की छेदा में हाथी दिखाने लाए थे या मेरे साथ कुछ और करने आए थे? क्या हो गया? अब वहीं बैठ करके वो जंगल में वो तालाब था तो वहीं बीनावान जंगल में रोने लगे और भगवान को याद करने लगे। तभी क्या होता है, कुछ देर बाद वहां से चार कहार एक राजकुमार को डोली में बैठा करके लेके आ रहे थे। तो उस राजकुमार की अचानक नजर जो है लड़की बनी अर्जुन पर पड़ी और खूबसूरत लड़की बन गई अर्जुन। अब लगभग 18-20 साल की और बढ़िया सुंदर सुंदर केश और बढ़िया गोरे, मतलब इतना सुंदर रूप बन गया कि जो एक बार देख ले वो देखता ही रहे, क्योंकि ये तो भगवान श्री कृष्ण की माया थी। जी हाँ, तो वह राजकुमार जो है अर्जुन के पास में आया एक गुलाब का गजरा लेकर के और कहने लगा, अरे आप यहाँ पर कैसे? तब कोसी तो रो रही थी, लड़की बने अर्जुन खूब रो रहे थे। तब राजकुमार ने कहा कि आप क्यों रो रही हैं? आपके कौन माँ बाप हैं? आपको अकेले यहाँ किसने छोड़ दिया? तब रोते रोते लड़की के रूप में अर्जुन बोले, मत पूछिए, मेरी जो है दीन दशा यहाँ हो गई, अब मैं क्या बताऊं। अब कुछ शर्मा करके कुछ बता भी नहीं रहे थे, शर्माना मतलब जितने भी लड़की के ढंग थे सब उनमें आ गए। तब राजकुमार ने बड़े प्रेम से कहा कि आप चिंता मत करिए, आप से मैं जो है विवाह करना चाहता हूँ, आप हमारा प्रणय स्वीकार कीजिए। यहाँ आप जंगल में रहेंगी,
अकेले, कोई बाघ खा ले, कोई शेर खा ले, कोई कुछ भी कर दे, तो आपको यहाँ जंगल में अकेले रहना शोभा नहीं देता। तब जो है अर्जुन के पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्होंने उस राजकुमार की प्रणय स्वीकार कर लेते हैं। राजकुमार जो है फूलों का हार पहना के अपने डोली में बैठाकर और अर्जुन बने उस कन्या को लेकर के आया और अपने यहाँ धूमधाम से शादी हुई जो राजकुमार की और उस कन्या की। और सभी लोग जो है बड़े खुश हुए और राजकुमार ने काफी दान वगैरह गरीबों को दिया और बड़े प्रेम से वो जो है राजा रानी बनकर रहने लगे। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि अर्जुन के बच्चे हुए। कितने बच्चे हुए? 12 बच्चे हुए। जी हाँ, 12 बच्चे। और उनका नाम क्या रखा गया? देखिए, उनका किसी का नाम चैत, किसी का बैसाख, किसी का जेठ, किसी का आषाढ़, किसी का सावन, किसी का भादव, किसी का कुंवर, किसी का कार्तिक, किसी का अगहन, किसी का पूस, किसी का माघ, किसी का फागुन, है ना। तो इस तरीके से जो है 12 महीनों के नाम जो हम देखते हैं वो अर्जुन के दरअसल लड़कों के ही नाम है जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कन्या बनाया था। जी हाँ, तो 11 लड़के हुए और 1 लड़की हुई। लड़की का नाम था कार्तिक। जी हाँ, इसी तरीके से इनके जो है दिन कटने लगे। अब छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत जल्दी जल्दी बच्चे हो गए। अब अर्जुन परेशान हो गए। वो कन्या बने थे, मतलब तो औरत बन गए, है ना, रानी के रूप में रहने लगे। अब बड़े परेशान, क्योंकि कोई लड़का जो है किसी की नाक बह रही है, कोई जो है पोटी कर दिया है, और कोई जो है दौड़ रहा है, कोई भाग रहा है, कोई इधर की चीज गिरा रहा है, कोई उधर की चीज गिरा रहा है। यानी सुबह से शाम तक जो है रानी को काफी दिक्कत होने लगी और वो बच्चों के इस मतलब क्रियाकलाप से काफी व्यथित हो गए और दिन रात भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगे। हे मनमोहन, आपने ये क्या दशा बिगाड़ दी हमारी। सुई की छेदा में हाथी दिखाने आए थे, यहाँ तो आपने हमारा कलपुर्जा ही बदल दिया। भगवान, इस माया जाल से हमें छुड़ाइए। और जब काफी दिन हो गया, काफी रोने लगे और दिन रात हे कृष्ण हे माधव, हे कृष्ण हे माधव रटने लगे कि भगवान इस माया से मुझे मुक्ति दिलवाए। तब क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण को उनकी दशा को देख के दया आ गई। एक दिन उन्होंने जो है अर्जुन को सपना दिया कि अर्जुन, ये संसार की माया है, तुम एक काम करो, आज जो है सुबह ही उठ करके जिस तालाब पर तुमने डुबकी लगाई थी उसी तालाब पर आ जाओ और ये बच्चे उच्चे सब छोड़ दो, ये सब संसार की माया है, और आ जाओ और वहाँ एक बार फिर स्नान कर लो। जैसे ही स्नान करोगे तुम लड़की से फिर से मर्द बन जाओगे। जी हाँ, यह सपना जैसे ही अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया, अर्जुन सुबह सुबह ही सबको सोता छोड़ करके और भागे भागे आए और उसी तालाब में फिर से उन्होंने डुबकी लगाई। तो जब डुबकी लगाई, 3-4 डुबकी लगाई, तो फिर वो औरत से मर्द बन गए और इधर सुबह हो गई थी। तब जब बाहर देखे तो भगवान श्री कृष्ण जो है उसी तट पर मुरली बजाते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। झट से अर्जुन तालाब से बाहर निकले और देखा कि उनकी गांडी भी वहीं पड़ी है। गंडी उठाए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लेट गए। बोले, प्रभु, आपने तो ऐसी माया दिखाई कि हम तो बहुत परेशान हो गए हैं। अब जो गति आपने मेरी बनाई है, अब आपसे निवेदन है कि अन्य किसी भक्त की ये गति नहीं बनाइएगा। फिर दोनों सखा आपस में हंसते मुस्कुराते और अपने अपने घर चले गए। जी हाँ, तो आशा ही नहीं अभी पूर्ण विश्वास है कि आपको यह कहानी अवश्य पसंद आएगी। तो आज के प्रसंग में इतना ही कह करके सभी श्रोता बंधुओं को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और बोलिए जय श्री राम, उमापति महादेव की जय, राजा रामचंद्र की जय, वासुदेव श्री कृष्ण की जय, भगवान की माया कहीं धूप कहीं छाया। नमस्कार, मैं हूँ संतोष कुमार द्विवेदी, देश की राजधानी दिल्ली से।